कंचा पाठ का शब्द अर्थ कुछ इस प्रकार से है। शब्द और अर्थ। पिपरमेंट ठंडा पदार्थ। आकृष्ट का अर्थ है अपनी ओर खींचना। निषेध का अर्थ है त्याग देना। कर्मठ का अर्थ है लगनशील। सकपकाना का भयभीत होना। भूचाल का भूकंप। सम्मिलित का मिल जाना। सुबक्ता का अर्थ है रोता हुआ। शिकंजे का अर्थ है लोहे के सलाखे। खामोश का अर्थ है चुप होकर। नज़दीक का अर्थ है पास। क्षण भर का अर्थ है थोड़े समय के लिए। संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 2 के कंचा नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक टी पद्मनाभन जी हैं। प्रसंग। प्रस्तुत पाठ में लेखक टी पद्मनाभन ने बाल मन की मनोदशा का बहुत ही सुंदर और मार्मिक वर्णन किया है। प्रश्न संख्या 1। कंचे जब जार से निकलकर अप्पू के मन की कल्पना में समा जाते हैं तब क्या होता है? उत्तर। कंचे जब जार से निकलकर अप्पू की कल्पना में समा जाते हैं तब वह जार और कंचों के अलावा कुछ नहीं सोचता है। उसे कल्पना की दुनिया में लगता है कि जैसे कंचों का जार बड़ा होकर आसमान सा बड़ा हो गया और वह उसके भीतर समा गया। वह अकेला ही कंचे चारों ओर बिखेरता हुआ मजे से खेल रहा था। आंवले सा गोल हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे उसके दिमाग में पूरी तरह छा गए। मास्टर जी पाठ में रेलगाड़ी के बारे में पढ़ा रहे थे, लेकिन उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं था। वह तो केवल कंचों के बारे में सोच रहा था। इसके लिए उसने मास्टर जी से डांट भी खाई। प्रश्न संख्या 2। दुकानदार और ड्राइवर के सामने अप्पू की क्या स्थिति है? वे दोनों उसको देखकर पहले परेशान होते हैं, फिर हंसते हैं। कारण बताइए। उत्तर। दुकानदार व ड्राइवर के सामने अप्पू एक छोटा बच्चा है जो अपनी ही दुनिया में मस्त है। दुकानदार उसे देखकर पहले परेशान होता है। वह कंचे देख तो रहा है लेकिन खरीद नहीं रहा है। फिर जैसे ही अप्पू ने कंचे खरीदे तो वह हंस दिया। ऐसे ही जब अप्पू के कंचे सड़क पर बिखर जाते हैं तो तेज रफ्तार से आती कार का ड्राइवर यह देखकर परेशान हो जाता है कि वह दुर्घटना की परवाह किए बिना सड़क पर कंचे बीन रहा है। लेकिन जैसे ही अप्पू उसे इशारा करके अपना कंचा दिखाता है तो वह उसकी बचपन की शरारत समझकर हंसने लगता है। प्रश्न संख्या 3। मास्टर जी की आवाज़ अब कम ऊंची थी। वे रेलगाड़ी के बारे में बता रहे थे। मास्टर जी की आवाज़ धीमी क्यों हो गई होगी? लिखिए। उत्तर। जब मास्टर जी ने कक्षा के बच्चों को रेलगाड़ी का पाठ पढ़ाना शुरू किया था तब उनकी आवाज़ ऊंची थी, क्योंकि वे सभी बच्चों का ध्यान आकर्षित करना चाहते थे। ध्यानपूर्वक पाठ को सुन सके। जब पाठ शुरू हो गया तब बच्चे ध्यानपूर्वक उनकी बातें सुनने लगे तो उनकी आवाज़ धीमी हो गई। कंचा पाठ समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत।